Good morning, friends. Good morning. How do you feel with connected? How do you feel and how are you? I hope you may also well better. You better. हम तो हमेशा यही कामना करेंगे कि स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा ना तो आप सब चीज़ आपको अच्छा लगेगा, ये पूरे संसार, नहीं तो सब चीज़ बेकार है। इसलिए एट फर्स्ट आप लोग स्वस्थ रहें, बी कंफर्टेबल, एंजॉय योरसेल्फ। आपको पिछले ये टेंस का जो है ये पार्ट 1 में हम बता चुके थे, प्रेजेंट का चारों प्रकार बता चुके थे, और पार्ट 2 लेके हम जो है आप लोग के पास समक्ष फिर लेके आए हैं, और वो पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका एक और नाम भी बताए थे हम, शायद आप लोग को अच्छी तरह से याद भी होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और चूँकि ये हिंदी जो है ना, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, बिना हिंदी का इंग्लिश हो नहीं सकता, इसलिए सामान्य वर्तमान काल ये हिंदी को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। इसका पहचान बताएंगे, और आप लोग का प्यार, आप लोग का इतना अच्छा प्यार है जो कि हमें यूट्यूब में आना ही पड़ा, और अपने में मेरे में क्या एप्टीट्यूड है वो हम दिखाने के लिए चाह रहे हैं। बस एक मेरा काउंसलिंग होगा आप लोग के लिए, गाइडेंस होगा कि सबसे एट फर्स्ट आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहिएगा तो आप, कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है वह या रहता है। आई मीन टू से दैट इन द स्पीच लैंग्वेज स्पीक दैट गुड हेल्थ रिसाइड्स गुड माइंड। और कोई भी प्रिटेंड है ना, ये बहाना कि ये है हमको वो है तो हम ये नहीं कर सकते हैं, ये आई मीन टू से दैट ये गलत है। कल्पना सुधा चंद्र एक हैंडीकैप्टेड थी, अपंग महिला थी, उसका कोटेशन में था, वो लिखी थी अपने से, बोली है दैट नो डिसएबिलिटी और हैंडीकैप कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम फुलफिलिंग आवर डेस्टिनेशन। कोई प्रकार की अपंगता हमारे लक्ष्य को पाने में वो बाधक नहीं बन सकता है। इफ़ आवर डिटरमाइनेशन इज स्ट्रॉन्ग, अगर मेरा दृढ़ संकल्प स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पार कर सकते हैं। सो आपको पिछली बार भी बताए थे कि मेरा चैनल का जो है थीम है ऑल आर कनेक्टेड, और एक वर्ड है बी कंफर्टेबल, एंजॉय योरसेल्फ, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और एक शब्द बोलने के लिए हम चाहेंगे कि ये जो पर्सनल हाइजीन होता है ना, खुद का स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, ये सबसे बेटर है, इसको आप लोग फॉलो कीजिए। और र्यूमर्स से बचिए, अफवाहों से बचिए। यूट्यूब में भी देख रहे हैं बहुत से यूट्यूबर ये बात बता रहे हैं कि आप इंग्लिश क्लासेस से जुड़ें, 15 से 20 दिन में इंग्लिश बोलने के लिए सीखें। क्या ऐसा अगर हो सकता था कि 15 से 20 दिन में या अंडर मंथ्स के तक में हम बोल लें, तो इट मीन्स सारा व्यक्ति अंग्रेजी बोल पाता है। MSc, MCom, MA, AA, BA करके भी वो 10 लाइन नहीं बोल पाता है। ये हम बताने के लिए चाह रहे थे कि जितने भी र्यूमर्स हैं ना कि आप आपको अंग्रेजी 1 महीना में, 6 महीना में सिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा यूट्यूब में कोई नहीं बोला था, न बोला है, आगे बोलेगा भी कोई, लेकिन मेरा ये कहना था, हम अफवाहों से दूर हटा रहे हैं। तो हम आप लोग का समय कुछ ले लिए, इसके लिए खेद है। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट डू in nothing in my lifetime, so please excuse me, please come to the point and listen to me with your attentively, be comfortable, enjoy yourself। हमेशा एकदम आपको बताया था ना कि खेल में जो हम सीख पाते हैं, जो हम कर पाते हैं, जो हम जॉली मूड में कर पाते हैं, वो हम प्रेशर लेके कुछ नहीं कर पाते। सो गाइज, कम टू द पॉइंट एंड लिसन टू मी। सो हाउ डू यू फील विद कनेक्टेड? आप कैसा महसूस कर रहे हैं हमसे जुड़ के? मेरा जो चैनल है ना, ये इंग्लिश क्लासेस विद काउंसलिंग, तो हम क्लासेस तो करवाएंगे ही, एकदम जैसे भी करा रहे हैं, एकदम हंसते हंसते हंसाते हंसाते काम बनेगी, बात बनेगी, एकदम बनेगी बात। और काउंसलिंग में ये होगा कि सबसे बड़ा अगर धन किसी को कहा जाए तो संपत्ति। ईमानदारी में सबसे ऊंचे टॉप पर जाएं कि सबसे बड़ा ईमानदारी सब क्या होता है, तो ऑनेस्टी, इसको रखिए, हर जगह सक्सेस कीजिएगा। और कहिएगा कि वर्ड में सर वर्ड में सबसे बेस्ट वर्ड कौन होता है? सबसे अच्छा जो उससे बढ़ के कोई वर्ड हुआ ही नहीं है। हाँ, होता है, तो आप ले लीजिए ना,
गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट से वर्क के कोई इंग्लिश हिस्ट्री में दूसरा वर्ड नहीं है जो उसकी अच्छा हो सके। वैसे तो मार्वेलस भी है, फैंटास्टिक भी है, एक्सीलेंट भी है, वो ये सब बेस्ट से सब नीचे है, इसीलिए ईमानदारी सबसे ऊपर है, इसको फॉलो कीजिए। सो कम टू द पॉइंट, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम देखिए ये इतना इसलिए हम बताने के लिए चाह रहे हैं क्योंकि क्लास तो आप कर ही रहे हैं, आपको एक्सटर्नल नॉलेज, आउट का नॉलेज भी होना चाहिए। स्वस्थ रहिएगा तो आप कुछ कर सकते हैं, आपको लगेगा। और भी गुड़ बातें हैं, सीक्रेट सब बातें हैं जो बाद में बताएंगे। चलिए कम टू द पॉइंट। तो देखिए एकदम आप सबसे पहले एक बार तो अपने आप को मूड को रिक्रिएट कर लीजिए, रिक्रिएशन में कर लीजिए, मैंने यूँ तो कहा जाए एकदम गेम बनाइए, खेलिए, हंसिए। और देखिए आपको ये बता दिए थे ना कि एक बेटा का 2 नाम हो सकता है, क्या 5 भी नाम हो सकता है। तो ये दोनों जो है एक ही बात है, मतलब आई मीन टू से दैट शेडो 1 एंड मेन 1, नेम 2, 2 नाम है लेकिन है एक ही चीज़, सामान्य वर्तमान काल। देखिए इसका परिभाषा जो हम डेफिनेशन दिए हैं कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है। वाक्य तो समझ रहे हैं, एक वाक्य वह होता है जो एक हमको कंप्लीट मीनिंग दे, सेंटेंस दे, वो वाक्य होता है। अंग्रेजी में इसको ये भी कहा गया है, सेंटेंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो वाक्य जो होता है क्या कि शब्द या शब्दों का समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता है। तो वाक्य समझ गए। क्रिया मतलब जो है सुनने में वो जो मरता है ना क्रियाक्रम, वो क्रियाक्रम नहीं है भाई, जो मरने के बाद क्रियाक्रम श्राद्ध करते हैं वो नहीं है। ये क्रियाक्रम जो वो नहीं है, बस क्रिया ये है कि काम है। क्रिया का क्या पहचान है अंत में बताते हैं थोड़ा सा ब्रेक में, कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे प्राय वो क्रिया होते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, किसी को थप्पड़ मारना। हम तो कभी कभी किसी को मारते भी हैं डोंट माइंड। देखिए हम कुछ बातूनी भी हैं, बोल देंगे तो कुछ भी, तो आप बुरा नहीं मानिएगा प्लीज़, डोंट माइंड। और एक्सट्रीमली सॉरी भी हम बोल देंगे। जिस वाक्य के क्रिया, वाक्य तो समझ गए, क्रिया भी समझ गए, कि अंत में ता है ती है। देखिए वाक्य जो है, कोई वाक्य है ना, पहले हम लिख ही देते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। आई मीन टू से दैट, लिसन टू मी माई गुड फ्रेंड्स, look at this whiteboard, don't look at me. Do not receive anything to see me, so listen and look at whiteboard. मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। देखिए हम बोले थे क्या, जिस वाक्य, एक ये तो वाक्य हुआ ना, एक पूरा वाक्य हुआ ना, फिर भी कंफर्टेबल होइए भाई और रिक्रिएशन में रहिए, मनोरंजन में रहिए। ऐसा देखिए कि हम पढ़ रहे हैं एकदम हंसते खेलते हुए, आपको वही बात से फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं कि हम अफवाहों में नहीं रहना है। क्योंकि कोई ऐसा टीचर अभी तक या कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो कि 1 महीने में अंग्रेजी सिखा सके। जी नहीं, उसके लिए आपको लगन पर, हाँ कैसे, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, कैसे लिखें, कैसे बोलें, कैसे पढ़ें, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे बहुत बेहतर तरीके से। इट आई मीन टू से दैट मिरेकल तरीके से बताएंगे। वो भी यूं कि चुटकी बजाया, ईटिंग किया, वो मीटिंग किया। तो वाक्य समझ गए, जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है। देखिए ता है ना, मिला है ना, ये क्रिया हुआ, ये पूरा वाक्य हुआ और ये क्रिया हुआ। क्रिया मतलब क्या, काम करना। अरे भाई मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो कोई काम कर रहा हूं ना, मैं खा रहा हूं। कि अंत में ता है, देखिए ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ते हैं, यही मिलेगा। इसका जो ये पहला बेटा जो है, इसका ये पहचान है कि ता ते ती मिलता है। वो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, बहुत खुल के समझ रहे हैं और समझ ही रहे हैं। मैं खाता हूं, कितना छोटा वाक्य है, मैं किसी से भी पूछता हूं को जवाब इसका आई एम ईटिंग बोल देता है। क्योंकि यहाँ क्या हम क्या बोले थे कि आपका कन्फ्यूजन को निकाले बाहर फेंकेंगे, ये मेरा प्रॉमिस से वादा है। आई प्रॉमिस टू यू, मैं कन्फ्यूजन को बाहर निकाल के फेंक दूंगा।
तो देखिए थोड़ा थोड़ा दिमाग में रिमाइंड इसलिए करना पड़ेगा, रिमाइंड और कॉपी क्रम लेके बैठना चाहिए। कुछ कुछ बातें जो है एक दो शब्द लिखना चाहिए, उससे क्या होता है कि वो बातें वही रिकैप करने में अच्छा लगता है। देखिए कि हम बोले थे कि ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका पहचान कि ताते ती, ता ते ती, ये पहचान है इसका, ये अलग अलग मिलेगा ताते ती। तो मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे पिताजी पढ़ते हैं, शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं। देखिए ताते ती छोड़ नहीं रहा है पीछा, उम्र तक नहीं छोड़ेगा पीछा, और न पीछा छोड़ेगा न बूढ़ा होने देगा। कम टू द पॉइंट। मैं खाता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं खाता हूँ बहुत सीधा साधा एकदम सिंपल सा वाक्य है, इसका पहचान वही ताते थी। आप लोग टेंस जान चुके हैं ना, हम क्या कर रहे हैं कि टेंस तो बता ही रहे हैं, मतलब टेंस में हम यूनिक पार्ट, इसलिए पार्ट 2 इसका नाम दिए हैं, क्योंकि पार्ट 2 टेंस का मेरा पार्ट बाय पार्ट रहेगा। चाहे कोई बच्चा शुरू से फ्रॉम, आई मीन टू से दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिर से पैर तक एकदम अच्छे से जान सकता है, एकदम खुल के जानेगा एकदम। और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट तक का वीडियो मेरा रहेगा। तो मैं खाता हूँ, आई ईट। आप लोग पूछेंगे से इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया, इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट। हाँ आप लोग पढ़ भी चुके हैं इसमें, इसलिए तुम कन्फ्यूजन दूर निकाल रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस का जो है पहला बेटा का वाक्य है, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट पढ़ा रहे हैं। अब वो बताए थे ना लास्ट में है, हूँ, हो मिलेगा, इसलिए प्रेजेंट मैं खाता हूँ। वे लोग नाचते हैं, यानी दे डांस। अच्छा आप लोग चूंकि पढ़ लिए हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो जान जाइए कि कॉमन सी बात है कि गाय के झुंड में गाय को ही रखेंगे, शेर को तो नहीं डाल देंगे। तो जब कर्ता यानी सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगने वाला भी वो सिंगुलर ही होगा, क्योंकि अब कुत्ते के झुंड में तो कुत्ते को रखेंगे, गाय के झुंड में गाय को रखेंगे, मैंने सबका जाति अलग अलग है, सबकी जाति को सबकी जाति में रखेंगे। और लेकिन अभी मॉडर्न में ऐसा नहीं हो रहा है। वो जाति नहीं देख रहा है, बस मैरिज में कुछ नहीं देख रहा है। सो कम टू पॉइंट, वो नहीं ध्यान देना है। वे लोग नाचते हैं, दे डांस। लेकिन देखिए ये वे जो है, क्योंकि आप लोग पहले जानते हैं कि आई, मैं, यानी कि मैं, अवी है मैंने हम लोग, ये फर्स्ट पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन है, और ही, सी, इट, नेम और दे ये सब थर्ड पर्सन है। तो ये इसमें कुछ ऐसिया ईएस नहीं, क्योंकि ये भी प्लूरल है और ये भी, इट भी प्लूरल लगा है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल लगा हुआ है। अब हम एक सिंगुलर का बनाते हैं, सीता। सीता नाचती है, ये सिंगुलर हो गया, सीता, SITA, सीता डांस। सीता डांस लिखते हैं तो ये प्रॉपर गलत है, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन का बोध कराता है। जब एक वचन का ये बोध कराता है तो क्रिया भी एक वचन का ही लगाना पड़ेगा, तो इसमें एस लगा देंगे, तो सीता डांसेस ये सही हो गया। क्योंकि अभी हम जो है नकारात्मक वाक्य पर नहीं जा रहे हैं, आपको ये पहले मेरा काम है क्लियर करवाना। ये हम अगर क्लियर करवा देते हैं, ये क्लियर आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत तो क्लियर हुआ है, बस हमको कंफ्यूजन निकालना है ना, तो कहाँ से हम बताएंगे। आई ईट, इसमें एस नहीं लगा, इसमें भी एस नहीं लगा, इसमें लगा, तो एस किस में लग सकता है, जहाँ एक का बोध कराता है। ही, सी, इट, किसी का एक नाम, वहाँ पे हम एस का प्रयोग करेंगे। उसका जब नहीं वाला बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग चेंज होगा, तो वो भी चेंज बताएंगे ही।
आप ये समझ गए होंगे। आई होप आप इसे आज बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहचान ये याद रखना है कि तातेती है, इसमें कोई भी वाक्य रहेगा। मेरी माँ भोजन पकाती है, मेरी माँ भोजन पकाती है, तो पकाती है तातेती फिर आया, तो उसको भी उस तरह से बनाएंगे, फिर वो भी क्लियर होगा। हाँ, और एक छोटा सा ब्रेक में हम बताने के लिए चाहेंगे आपको, अगर मेरा हम देखिए रूमर से आप लोग को हटाएंगे। अगर आपको वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे, तो मन करे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन भी दबाएं। यहाँ तक में किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है कि तातेती में आप ये समझ रहे हैं ना, इट, इसमें जो है ये एस लगा, इसमें क्यों लगा एस कि सीता, हम अंग्रेजी लिखते हैं ही, सी, इट, किसी का एक नाम, ये सबके साथ जो है एस या ई एस का प्रयोग होता है। क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो उसका जो है वर्ब भी बनाएंगे सिंगुलर। सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी बनाएंगे सिंगुलर। क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि किलोमीटर और मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर सबसे छोटी इकाई, तो मीटर में जो दिया हुआ है हमारे डिजिट जो मीटर में है, तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि मीटर को मीटर में मिला देंगे। हाँ, नहीं तो मीटर में ऐसा नहीं करने से तो ये मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग पहले से जान भी रहे हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम नया बता रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे वह उसे एक गाय है, तो सी हैज ए काउ, मुझे एक गाय है, तो आई हैव ए काउ। अब इसमें हैव आई में लग गया हैव, और सी में लगा हैज, तो पहले से कन्फ्यूजन आप लोग का क्लियर है। बस यहाँ समझना है, ये याद हमेशा रखना है इसमें कि एक जाति का बोध हो, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध कराए, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। जैसे अब बताते हैं, मेरी बहन, हम इसको इरेज करने के लिए चाहेंगे, नीचे लिखते हैं, गौर कीजिएगा, मेरी बहन खाती है, मेरी बहनें खाती है। अगर ये रूल अप्लाई करें हम ही सी नेम वाला, तो मेरी बहन, अच्छा यहाँ बहन सिंगुलर है ना, एक है ना बहन, एक बहन है। यहाँ बहनें मतलब दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, माने ये प्लूरल का बोध कराता है, हमें बहुत सारा व्यक्ति का बोध कराता है, लेकिन ये तो सिंगुलर एक का बोध कराता है। तो मेरा कहने का क्या मीन है कि मेरी बहन खाती है, एक का बोध करा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो माई सिस्टर, माई सिस्टर इट्स, चूंकि एक का बोध करा रहा है, ये भी है सिंगुलर, तो ये भी बना दिए सिंगुलर। मेरी बहनें, माई सिस्टर्स हो जाएगा, SISTE, माई सिस्टर्स, चूंकि बहनें हो गया, बहुत सारा हो गया, जब ये सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो इट मीन्स इसका जो वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल, तो ये प्लूरल हो जाएगा क्या, केवल इट हो जाएगा। अब आप लोगों को कंफ्यूजन खत्म हो रहा होगा। हम पहले चर्चा किए थे, बता रहे थे कि हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में मॉडर्निटी में मनुष्य को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, इसलिए हम 15 मिनट का, 16 मिनट का, 18 मिनट का ही वीडियो मेरा रहेगा, और उतने में ही हम विराम भी देंगे। तो हम ये बताने के लिए चाहते थे थोड़ा सा कि ये जो बताए थे, चूँकि ये है प्लूरल, तो इसका वर्ब भी लगा प्लूरल,
ये प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। ऐसे लगा देंगे तो सिंगुलर हो गया। किसी किसी में ईएस भी लगता है, वो आगे चर्चा करेंगे। मेरी बहन गाय चरती है, सपोज दैट मान लेते हैं कि गाय चरती है, तो गाय एक बोध कराता है। जब गाय एक है तो गाय मैंने सब्जेक्ट एक है तो उसका वर्ब भी एक ही लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो गाय चरती है, गाय चरती है, द काउ ग्रेज, एक गाय है ना, द काउ ग्रेज, गायें चरती है, द काउज ओनली ग्रेज, द काउज ग्रेज ओनली, खाली वहाँ यानी तो वहाँ ग्रेज लगेगा, ग्रेज नहीं होगा, क्योंकि बहुवचन में आ गया, गाय बहुत हो गया तो ग्रेज भी बहुवचन हुआ, और गाय एक है गाय तो ग्रेज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ये बात है इसमें पकड़ना, हमको तो नहीं लग रहा है कुछ। हाउ आर यू, आप लोग कैसे हैं भाई? अरे डॉक्टर का एक कोटेशन याद आता है, मैं कभी पढ़ा था कि वन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। जो एक सेब लेता रहेगा ना पर डे, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा वो। सो गाइज कम टू द पॉइंट, बस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग जैसे भी हैं बस अच्छे ही होंगे और अच्छा ही रहिए, बस क्लीनिनेस और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और बर्गर पिज्ज़ा मोमो डोसा बर्गर चिकन चिल्ली वगैरह ये सबसे दूर होइए। हम ये नहीं करें कि मत खाइए, ये सबको कम कीजिए, और जिसमें कि हमको न्यूट्रिशियस मिले वो फूड को ज़्यादा लीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा तो सब चीज़ एकदम बैलेंस रहेगा आपका, अस्वस्थ रहिएगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, जो आपका फेवरेट चीज़ भी है ना वो आपको बेकार लगेगा। सो इतने में ही हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, लंबा हो रहा है। राधे राधे, राधे राधे।